Hello friends, welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Today we'll find out a relationship between density and molar mass of gaseous substance. We'll talk about Dalton's law of partial pressures and we will find out partial pressure in terms of mole fraction of the gas. So rearranging ideal gas equation PV is equal to nRT, we get N upon V is equal to, we bring V to this side, N upon V is equal to P upon RT. But N is mass upon molar mass. So instead of N, if we write small m upon capital M, we get M upon MV is equal to P upon RT. But M upon V is density. So writing D upon M is equal to P upon RT. We will bring the M to this side and RT upon P to other side. So we get M is equal to dRT upon P. In other words, the molar mass of a gas is directly proportional to D. Now Dalton's law of partial pressure was stated by John Dalton in 1801. It states that the total pressure exerted by a mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressures of individual gases, that is, the pressures these gases would exert if they were enclosed separately in the same volume and under the same conditions of temperature. So in a mixture of gases, the pressure exerted by the individual gas will be called partial pressure. ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये कंटेनर है, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, तो इसमें हमने 1 लीटर गैस A डाली, तो इसका प्रेशर जो भी आया उसको हम प्रेशर ड्यू टू A PA कह रहे हैं, ये आया 0.30 बार. इसी तरह के एक 1 लीटर के कंटेनर में हमने सेम टेम्परेचर पे गैस B डाली जिसका प्रेशर आया PB विच इज इक्वल टू 0.45. अगर सेम कंटेनर में हमने दोनों ही गैसेस डाल दी एट द सेम टेम्परेचर, तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा. और जब हमने एक्सपेरिमेंटली ये किया तो हमने देखा टोटल प्रेशर कम्स आउट टू बी 0.75 बार विच इज सम ऑफ 0.30 एंड 0.45 बार. तो इस तरह से ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर प्रूफ हो गया, प्रोवाइडेड ये गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए. नहीं रिएक्ट की, इसलिए टोटल प्रेशर जो है इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के बराबर है. अब ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें A की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है उसको PA कहेंगे और B की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है वो उसको PB कहेंगे. तो मैथमेटिकली टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स और सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस कंटेन्ड इन द मिक्सचर. सो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं P total is equal to P1 plus P2 plus P3 at constant temperature and volume. So P total is the pressure exerted by the mixture of gases and P1, P2, P3 are the partial pressures of the gases. Application of Dalton's law. इसकी ये Dalton's law के इस प्रॉपर्टी की वजह से हम जो है ड्राई गैसेस का प्रेशर निकाल सकते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटली हम गैसेस को जनरली वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं. तो जब कलेक्ट हो रहा होता है तो वाटर वेपर्स भी गैसेस के साथ चले जाते हैं. इस तरह से जो टोटल प्रेशर हम मेजर करते हैं उसमें गैस का प्रेशर तो होता है लेकिन साथ में वाटर का भी प्रेशर होता है, जिसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं. सो डाल्टन्स लॉ को यूज करके हम ड्राई गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं. वाटर वेपर का जो प्रेशर है उसको हम टोटल प्रेशर से माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर्स है इसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं. और लकीली हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑब्टेन्ड है कि कितने टेम्परेचर पे वाटर का एक्वस टेंशन कितना होता है, उसका वाटर वेपर्स का प्रेशर कितना होता है. तो टेबल से, लिटरेचर से ये वैल्यू लेकर हम ड्राई गैस का प्रेशर टोटल प्रेशर से एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब सपोज करिए कि T टेम्परेचर पे 3 गैसेस एक ही कंटेनर में है और कंटेनर की वॉल्यूम है V. तो तीनों का अपना अलग अलग पार्शियल प्रेशर होगा. गैस 1 का P1, सेकेंड गैस का P2 और थर्ड का P3.
तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन प्रेशर ड्यू टू गैस 1 विल बी P1 इज इक्वल टू nRT अपॉन V. इसी तरह प्रेशर ड्यू टू गैस 2 विल बी P2 इज इक्वल टू N2RT upon V, and P3 will be number of moles of third gas into RT upon V. So N1, N2, N3 are the number of moles of these gases. तो total pressure according to Dalton's law of partial pressure क्या हो जाएगा? P total is equal to P1 plus P2 plus P3. तो अब P1, P2 और P3 में हम इनकी ये values डाल देंगे. जैसे P1 की जगह N1 RT upon V, P2 की जगह N2 RT upon V और P3 की जगह N3 RT अपॉन V. अब इसमें से RT अपॉन V को अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आती है P टोटल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT अपॉन V. और अगर हम P1 को इस टोटल प्रेशर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. और P1 के लिए भी डिवाइडेड बाय RTV और P टोटल के लिए भी डिवाइडेड बाय RTP, क्योंकि सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है. तो हमारे पास आता है P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. लेकिन N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 होता है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया P1 इज इक्वल टू X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू ये ऊपर ले गए P टोटल. P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल. इसी तरह P2 इज इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 इंटू P टोटल और P3 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 3 इंटू P टोटल. तो इन जनरल हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं Pi इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ I into P total. So Pi is the partial pressure of ith gas and Xi is mole fraction of ith gas. And if total pressure of mixture of gases is known, then equation can be used to find out the partial pressures. तो हम इस पे numerical भी कर लेंगे so that this is understood. पर पहले हम एक और numerical करते हैं. What will be the pressure of gas mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2.0 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 degree centigrade. तो जैसे आपको पता है कि वॉल्यूम के चेंज होने से प्रेशर चेंज होता है, तो अगर जब वॉल्यूम हाइड्रोजन की 0.5 लीटर थी तो उसका प्रेशर इतना था 0.8 बार, लेकिन हमने उसको कौन से कंटेनर में डाला है? 1 लीटर कंटेनर में, इंट्रोड्यूस्ड है ना 1 लीटर. तो वॉल्यूम चेंज कर दी हमने. जैसे ही हम इसको इस वेसल में डालेंगे वॉल्यूम चेंज हो गई तो उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा. तो पहले हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन न्यू वेसल निकालेंगे. तो पुरानी वेसल में वॉल्यूम इतनी थी और प्रेशर इतना था, नई वॉल्यूम इतनी है तो प्रेशर कितना हो जाएगा? हम इक्वेशन लगाएंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो P2 हमें निकालना है, P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2. वैल्यूज पुट करके हमारे पास आया 0.40 बार. इसी तरह ऑक्सीजन की वॉल्यूम 2 लीटर्स थी और प्रेशर 0.7 बार था, लेकिन अब वॉल्यूम 1 लीटर है तो नया प्रेशर हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2. 0.7 इंटू 2 अपॉन 1, ये आ गया 1.40 बार. तो इंडिविजुअल प्रेशर्स आ गए. टोटल प्रेशर हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 0.40 प्लस 1.40 1.80 बार. तो यही हमें निकालना था प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. अब सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वाले रिलेशन को यूज करेंगे. अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेनर contains 70.6 gram of dioxygen and 167.5 gram of neon. तो यहां से फिर हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. एंड इफ प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इन द सिलेंडर इज 25 बार, ये टोटल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास, दैट इज 70.6 उसका मास और 32
उसका मोलर मास, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये आ गया 2.21 मोल्स। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स नियॉन हो जाएंगे, मास 167.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नियॉन 20, तो ये आ गया 8.375 मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2.21 प्लस 8.375, ये आ गया 10.585 मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ गया 2.21 अपॉन 10.585, 0.21 मोल फ्रैक्शन आ गई ऑक्सीजन की। और नियॉन की क्योंकि 2 ही गैसेस है, 1 में से हम उसकी मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। यू नो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज 1, सो 1 माइनस 0.21 हो गया 0.79। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने पहले ही किया है, PI इज इक्वल टू XI इंटू टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास 0.21, तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 0.21 इंटू टोटल प्रेशर 25 बार, तो 0.21 इंटू 25 है 5.25 बार। ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया। इसी तरह नियॉन का होगा, नियॉन की मोल फ्रैक्शन 0.79 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर 25, दिस इज 19.75 बार। थैंक यू। If you like the video, please do share and subscribe.